नमस्ते, वेलकम टू इंडियन लजीज फूड एंड आर्ट। मैं सीता भारद्वाज आज आपके लिए लेकर आई हूँ घर पर बटर नान कैसे बनाएं। इसकी रेसिपी बटर नान बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बटर नान बनाने के लिए मैंने इस तरह का एक बड़ा बर्तन लिया है और फिर मैं इसके अंदर 3 कटोरी मैदा डाल दूँगी। बटर नान मैदे से ही बनाई जाती है, तो मैंने 3 कटोरी मैदा लिया है और 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी का पाउडर लिया है और आधी छोटी चम्मच मैंने नमक लिया है। इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। इसका जो हम डो बनाएंगे उसे हम दूध से गूँधेंगे उसका आटा। तो ये मैंने 1 गिलास दूध लिया है, तो मैं इससे इसका आटा गूँधूँगी। आप चाहें तो आधी क्वांटिटी दूध की रख सकते हैं और आधी क्वांटिटी पानी की रख सकते हैं, तो आप उस तरह से भी आटा इसका गूँध सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ दूध से ही इसका आटा गूँध रही हूँ। दूध से जो बटर नान का आटा गूँधा जाता है उससे बटर नान खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा बटर नान बनता है। इसका आटा जो है हमें सॉफ्ट गूंदना है, जिस तरह से हम रोटी का आटा गूंदते हैं वैसा ही बटर नान के लिए सॉफ्ट सा आटा गूंदना है। आटा गूंद के बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी और मैं आपको दिखाती हूँ इसी तरह का हमें सॉफ्ट आटा इसके लिए गूंदना है। अब मैं इसे ढककर 10 मिनट तक रख देती हूँ। तो चलिए इसे ढककर 10 मिनट तक के लिए रख देना है। 10 मिनट के करीब हो चुके हैं, तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। आप ये देखेंगे आटा बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गया है बटर नान बनाने के लिए। तो एक बार इसे मैं अच्छी तरह से थोड़ा सा मसल लूँगी आटे को। 1 मिनट तक मैदे के डो को अच्छी तरह से इस तरह से गूंदना है, फिर इसकी मैं लोई बनाऊंगी। रोटी के लिए जो हम लोई बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी लोई बनानी है हमें इसके लिए। घर पर बटर नान बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरी वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर बहुत ही टेस्टी से बटर नान बना सकते हैं। तो मैंने ये सारी लोई बनाकर तैयार कर ली है। अब हमें इसकी रोटी बनानी है। बहुत ही पतली रोटी बनाएंगे, जो नॉर्मली हम घर में रोटी बनाते हैं उससे भी पतली रोटी बनानी है। जितनी पतली रोटी आप बनाएंगे बटर नान उतनी ही अच्छी तरह से बनेगा। तो इसे मैं बड़ी सी इसकी एक पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए इसी तरह की रोटी हमें बनाकर तैयार करनी है। अब मैं इसके ऊपर ये मैंने घी लिया है जिसे मैंने मेल्ट कर लिया है, वो लगा दूंगी। इसके सारे कोने पे अच्छी तरह से घी लगाना है। घी पूरी रोटी पे अच्छी तरह से लगा होना चाहिए, तभी बटर नान की परत अलग से नज़र आएगी। और फिर इसके ऊपर सूखे मैदे से इस तरह से मैं डस्टिंग कर दूंगी और इसे फिर एक के ऊपर इस तरह से एक रख के फोल्ड करना है। जिस तरह से बचपन में कागज़ के पंखे बनाते थे उसी तरह से एक के ऊपर एक रख के फोल्ड करना है। बहुत ही आसान है इसे फोल्ड करना। और फिर इसे हल्के हाथों से इस तरह से थोड़ा सा खींचना है ताकि ये थोड़ा लंबा हो जाए और फिर इसे इस तरह से रोल करना है। देखा कितना आसान है इसे फोल्ड करना। इस तरह से इसे रोल कर लेना है। जब ये सारा रोल हो जाए और लास्ट में थोड़ा सा जब आटा बचे इस तरह से, तो उसे हम नीचे की साइड इस तरह से लगाकर प्रेस कर देंगे और आप ये देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से बटर नान बनाने के लिए जो बटर नान की लोई है वो बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको एक और लोई बनाकर बताती हूँ कि किस तरह से आपको बनाना है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि किस तरह से बटर नान को फोल्ड करना है। ये रोटी बनाकर मैंने तैयार कर ली है। इसके ऊपर फिर से मैं अच्छी तरह से घी लगा दूंगी। सारे कोनों पे घी अच्छी तरह से लगाना है और फिर इस तरह से सूखे मैदे से थोड़ी सी डस्टिंग कर दूंगी और फिर हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने का तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ा आता है इसे बनाने में। जिस तरह से पंखे बनाते थे बचपन में उसी तरह से इसे एक के ऊपर एक इस तरह से रखकर फोल्ड करना है और फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और थोड़ा सा जब इसे हम फोल्ड कर दें तो इस तरह से हल्का सा इसे खींचना है ताकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए। और फिर इसे आप इस तरह से पकड़ के कोने से और रोल करेंगे। जब ये सारा अच्छी तरह से रोल हो जाए और लास्ट का जो हिस्सा बचे तो उसे हम नीचे की साइड इस तरह से लगा देंगे ताकि जो लोई हम बना रहे हैं वो खुले नहीं। और आप ये देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट लोई बनकर तैयार हो गई है। इसे हाथों से इस तरह से हल्का सा प्रेस करना है। अब मैं इसकी रोटी बनाऊंगी, यानी इसका अब हम नान बेलेंगे। तो चलिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सूखा मैदा लगा देती हूँ और फिर इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। बटर नान जब हम बनाते हैं तो इसकी हम बिल्कुल गोल रोटी नहीं बनाएंगे। इस तरह से पहले हम इसे शुरू में थोड़ा सा गोल बेल लेंगे और फिर जब हम इसका शेप देंगे, जब इसे हम शेप देंगे तब हम इसे गोल शेप नहीं देंगे, इस तरह से लंबा शेप देंगे, यानी ओवल शेप देंगे थोड़ा सा। तभी बिल्कुल देखने में ये परफेक्ट बटर नान लगेगा जैसा रेस्टोरेंट में मिलता है।
तो इसी शेप में हमें इसे बनाना है। आप इसे गोल शेप में भी बना सकते हैं, पर इस तरह से ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये देखिए मैंने कितना पतला इसे बनाया है। ज़्यादा मोटा हमें इसे नहीं बनाना, नहीं तो नान अच्छा नहीं लगेगा खाने में। इसे अब मैं एक प्लेट पे रख लेती हूँ और दूसरा भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो इसे इस तरह से बेलना है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जब बटर नान के लिए हम रोटी बनाते हैं, यानी जो बेलते हैं बटर नान को, वो हम गोल नहीं बेलेंगे, इस तरह का ओवल शेप का बेलेंगे, तभी परफेक्ट बटर नान बनेगा। और फिर मैं इसकी एक साइड पे अच्छी तरह से इस तरह से पानी लगा दूंगी। जो साइड हम तवे पे रखेंगे ना, उसी साइड पे हमें अच्छी तरह से पानी लगाना है। तवा मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर रोटी को यानी नान को रख दूंगी और इसे हमें 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इस तरह से पकने देना है। और फिर मैं तवे को इस तरह से पलट दूंगी। पानी अच्छी तरह से लगाना है ताकि जो रोटी है वो अच्छी तरह से तवे के चिपक जाए, नहीं तो ये अलग हो जाएगी। और इसी तरह से तवे को हर साइड से घुमा घुमा कर हमें नान को सेकना है, तभी नान बिल्कुल अच्छी तरह से सिकेगा। आप ये देखेंगे कितना आसान है। जब ये ऊपर से अच्छी तरह से सिक जाए, फिर मैं इसे इस तरह से चिमटे से तवे से निकाल दूंगी और फिर मैं इसे गैस पर ही इस तरह से सेकूंगी। आप ये देखेंगे कितनी अच्छी तरह से बटर नान बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसके ऊपर बटर लगा दूंगी। तो आप इस पर खूब सारा बटर लगाएं और टेस्टी सा नान बनाएं। आप इसे शाही पनीर के साथ, मटर पनीर के साथ या फिर किसी भी और ग्रेवी के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और देखा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बटर नान घर पर तवे पर बनाकर हमने तैयार किया है, बहुत ही आसान तरीके से। इसी तरह से मैं दूसरा नान भी बना लूँगी। तो आप ये देखिए, शुरू में हमें इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक पकाना है और फिर मैं इसे तवे को जो है पलट दूंगी और तवे को अच्छी तरह से हर साइड से घुमा घुमा कर हमें इसी तरह से रोटी को, जो ये नान है, इसे सेकना है। और फिर मैं इसे तवे पर से निकाल दूंगी और जो पीछे का साइड है इसका, उसे भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। आप ये देखेंगे कितनी अच्छी तरह से ये बनकर तैयार हो गया है और बिल्कुल आसान है इसे बनाना। अब मैं इसके ऊपर भी बटर लगा दूंगी। तो इसी तरह से टेस्टी सा बटर नान आप बना सकते हैं तवे पर, बहुत ही आसान तरीके से, और बहुत ही जल्द बनकर ये तैयार हो जाता है। और देखने में ये लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बटर नान। तो इसी तरह से आप ये टेस्टी सा बटर नान बनाएं और इसे किसी भी सब्ज़ी के साथ सर्व करें। आप ये देखेंगे कितना ज़्यादा अच्छा बना है ये, इसकी आवाज़ सुनेंगे। आप देखेंगे बिल्कुल चूर चूर बटर नान घर पर बनकर तैयार हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे हमने तवे पर बनाया है, बिना किसी मेहनत के, बहुत ही आसान तरीके से, बिना तंदूर के, घर पर तवे पर बटर नान बनाकर तैयार किया है। और आप देखेंगे इसकी कितनी अलग अलग परत नज़र आ रही है। अब बटर नान खाने के लिए आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं। आप घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से तवे पर टेस्टी से रेस्टोरेंट जैसे बटर नान बनाकर तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको मेरी ये बटर नान की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसे ज़रूर बनाएं।